15 साल से बीजेपी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, पर फिर 2018 में जब स्टेट इलेक्शन हुए तो कैसे 15 साल की सरकार होने के बाद भी बीजेपी को सिर्फ 15 सीट्स मिले। कैसे राजस्थान में पिछले 25 साल से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लगातार 2 बार इलेक्शन नहीं जीत पाई है, एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी आ रही है। कैसे मिजोरम में एक आईपीएस ऑफिसर ने वहां की रीजनल पार्टी और तो और कांग्रेस यानी नेशनल पार्टी को भी इलेक्शन में हरा के इस बार मेजॉरिटी से अपनी गवर्नमेंट बनाई। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इलेक्शन जीते और कैसे एक आईपीएस ऑफिसर की पार्टी ने मिजोरम में इलेक्शन जीते। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी गवर्नमेंट बनाई और तो और कैसे कांग्रेस ने तेलंगाना में वहां की रीजनल गवर्नमेंट को हरा के अपनी सरकार बनाई विद क्लियर मेजॉरिटी, वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि अगर आपको राजस्थान पे फतेह हासिल करनी है तो मेवाड़ जीतना पड़ेगा, और राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। राजस्थान के पॉलिटिकल सिनेरियो में एक पैटर्न नोटिस किया गया है कि पिछले 25 साल से या तो एक बार कांग्रेस जीतती है, फिर बीजेपी जीतती है, फिर कांग्रेस जीतती है। मतलब कोई भी बीजेपी या कांग्रेस में से लगातार 2 बार नहीं जीत पाए, हमेशा ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट चली है। ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ पे ऑल्टरनेटिव लीडरशिप भी चली है। एक बार वसुंधरा राजे सीएम बनती है तो दूसरी बार अशोक गहलोत सीएम बनते हैं। और इस बार के भी एग्जिट पोल ने यही स्पेक्युलेट किया था कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस का नेक टू नेक कंपटीशन होने वाला है। पर जब रिजल्ट्स आते हैं तो बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी के साथ 116 सीट जीत जाती है, और तो और मेवाड़ वाले रीजन में 25 सीट जीतती है आउट ऑफ 36 सीट्स। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ रीजंस जिनकी वजह से बीजेपी को राजस्थान में जीत मिली। सबसे पहला था द मोदी फैक्टर। बीजेपी ने फिर से राजस्थान इलेक्शन में भी मोदी कार्ड यूज किया। अगर आप तीनों इलेक्शन को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने पर्सनली जाके बहुत सारी जम के रैलीज और रोड शो किए तीनों स्टेट्स में, जिनका रिजल्ट इनके इलेक्शन में दिखता है। अब आते हैं सेकेंड रीजन पे, जो कि खुद थी कांग्रेस। जो कांग्रेस का टेन्योर था 2018 से लेके 2023 तक, कांग्रेस का जो टेन्योर था राजस्थान में, उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। बिकॉज यहाँ पे जो वुमेन सेफ्टी थी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन था, लॉ एंड ऑर्डर था, ये सब बहुत ज्यादा था। राजस्थान वन ऑफ द अनसेफेस्ट स्टेट बन गया था इन टर्म्स ऑफ वुमेन सेफ्टी पूरी कंट्री का, और तो और क्राइम अगेंस्ट माइनॉरिटी भी बहुत बढ़ रहा था। इन सब चीजों को बीजेपी ने अपनी रैलीज में जम के क्रिटिसाइज किया। इसके अलावा कांग्रेस में पॉलिटिशियन के बीच बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने मिले। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था उनके सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच। सचिन पायलट जो थे वो गुर्जर कम्युनिटी के काफी प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं। 2018 में जब गुर्जर कम्युनिटी ने सचिन पायलट के नाम पे कांग्रेस को अपना सारा वोट दिया और फिर जब सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया गया तो वही गुर्जर कम्युनिटी इस बार डिसअपॉइंट होकर अपना मेजॉरिटी ऑफ द वोट शेयर बीजेपी को डाला। इसके साथ साथ राजस्थान के जितने भी यूथ थे वो भी कांग्रेस से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, बिकॉज कांग्रेस में पिछले 4-5 साल में बहुत सारे पेपर लीक्स के स्कैम देखे गए जिसमें उनके एजुकेशन मिनिस्टर का नाम सामने आया था। और जो तीसरा रीजन था वो था हिंदुत्व पॉलिटिक्स। जो आप न्यूज में सुनते हो ना कि बीजेपी हिंदुत्व एजेंडा यूज करती है, हिंदुत्व पॉलिटिक्स यूज करती है, आइए वो समझते हैं असली में क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो आज से 1-2 साल पहले नुपुर शर्मा, जो कि बीजेपी की स्पोक पर्सन थी, उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था जिसको टेलर कन्हैया लाल, जो कि एक टेलर थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया था और सपोर्ट कर दिया था। इसके चलते कन्हैया लाल को बेहेड कर दिया गया था, उन्हें जान से मार दिया गया था। तो अब बीजेपी ने इस बात को यूज करके कांग्रेस को अपनी रैलीज में बहुत सारा क्रिटिसिज्म दिया। इसके साथ साथ बीजेपी ने जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया थे वहां पे बाबा बाल मुकुंदाचार्य, बाबा बालकनाथ, इन सबको इलेक्शन के टिकट्स दिए। अब अगर आप इसको दूसरे सिनेरियो से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसा इंडिया में हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ओबीसी की मेजॉरिटी ज्यादा है तो वहां पे एक ओबीसी वाले कैंडिडेट को आगे किया जाता है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एससी एसटी की मेजॉरिटी ज्यादा है तो वहां पे एससी एसटी वाले कैंडिडेट को आगे किया जाता है। कभी डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में कि ये कितना सही और कितना गलत है। अब बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम के स्टेट इलेक्शन को सच कहूं तो सारे मीडिया हाउसेस भूल चुके हैं। जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो हर जगह सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, इन 4 स्टेट्स की बात हो रही थी। मिजोरम के बारे में उतनी इंफॉर्मेशन कहीं थी नहीं। तो अगर आप मिजोरम का पॉलिटिकल सिनेरियो देखोगे तो मिजोरम 1984 में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना था, और 1984 से लेके 2024 तक मिजोरम में बस 2 ही पॉलिटिकल पार्टी पावर में रही है। एक है कांग्रेस और एक थी मिजो नेशनल फ्रंट।
और एग्जिट पोल के हिसाब से भी मिजो नेशनल फ्रंट और एक नई पॉलिटिकल पार्टी और एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी जो की थी जोरम्स पीपल मूवमेंट, इन दोनों के बीच काफी ज्यादा कंपटीशन देखा जा रहा था। पर जब रिजल्ट आता है तो जोरम्स पीपल मूवमेंट वाली पार्टी, ZPM वाली पार्टी 40 सीट्स में 27 सीट्स के साथ अपनी मेजॉरिटी के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाती है। और ये जो ZPM वाली पार्टी है उसे एक IPS ऑफिसर ने शुरू किया था। रीजन कि क्यों ZPM वाली पार्टी जीत गई और मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस हार गई वाज वेरी सिंपल, अगेन एंटी इनकम्बेंसी यानी विरोधी लहर। 1984 से लेके 2024 यानी 40 साल तक सिर्फ दो पार्टी को देखते देखते मिजोरम के लोग थक चुके थे। और तो और मिजोरम के जो यूथ्स हैं, जो कि 65% है वहां के एक्टिव वोटर्स के लिए, उन्हें एक चेंज चाहिए था, उन्हें एक अलग पॉलिटिकल पार्टी चाहिए थी जो उनके लोकल इंटरेस्ट को ज्यादा ऊपर रखे। और जोरम्स पीपल मूवमेंट वाली पार्टी ने उनसे यही वादा किया कि वो मणिपुर की लोकल और रीजनल पार्टी ही बन के रहेगी, वो नेशनल पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं होने वाली है। अब आते हैं अपने आखिरी स्टेट पे, जो कि है छत्तीसगढ़। 2018 के स्टेट इलेक्शन में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को इतनी बुरी हार मिली थी कि मैं आपको क्या बताऊं। 2013 से लेके 2018 तक बीजेपी की ही सरकार थी छत्तीसगढ़ में लगभग 15 साल तक, लेकिन 2018 के इलेक्शन में बीजेपी को महज 15 सीट मिले थे इलेक्शन में। और इस बार की भी एग्जिट पोल ने यही स्पेकुलेट किया था कि बीजेपी बुरी तरीके से हारने वाली है छत्तीसगढ़ में, तबकि कांग्रेस वाले भी कॉन्फिडेंट थे। कॉन्फिडेंट क्या है, एकदम ओवर कॉन्फिडेंट थे, स्लोगन्स दे रहे थे कि इस बार 75 यानी 75 से भी ज्यादा सीट्स आउट ऑफ 90। पर जब रिजल्ट्स आते हैं तो बीजेपी मेजॉरिटी के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाती है। तो अब डिस्कस करते हैं कुछ रीजंस जिसकी वजह से बीजेपी को छत्तीसगढ़ में जीत मिली। तो जो सबसे पहला रीजन था वो थी अगेन कांग्रेस पार्टी। जो कांग्रेस पार्टी थी जो कि 2018 से लेकर 2023 तक छत्तीसगढ़ में रूल करती थी, उसके अंदर बहुत सारे स्कैम्स देखने मिले। आपने बीच में महादेव बेटिंग स्कैम के बारे में तो जरूर सुना होगा, वो स्कैम भी यहीं से आया। फिर कोल स्कैम, लिकर स्कैम, उसके साथ साथ यहाँ की स्टेट सर्विसेज के एप्लीकेशन और एग्जाम वाले स्कैम, और तो और बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे छत्तीसगढ़ में रिसेंटली, जिसकी वजह से जो कांग्रेस की इमेज थी छत्तीसगढ़ में वो एट एंड मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे, इलेक्शन के टाइम पे खराब हो गई। और जो सेकंड रीजन था छत्तीसगढ़ में विक्ट्री का, वो थी बीजेपी की पॉलिटिक्स। डोंट वरी, यहां पे बीजेपी ने हिंदुत्व पॉलिटिक्स का यूज नहीं किया। यहां पे बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट पे ध्यान दिया, दैट इज लोगों की जो छोटी छोटी नीड्स है, छोटी छोटी डिमांड्स है, उनको पूरा करना। जैसे फार्मर्स ने बोला कि पैडी और राइस के मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP बढ़ा दो, तो बीजेपी ने प्रॉमिस किया कि ठीक है, गवर्नमेंट में आने के बाद हम इनके MSP को 3100 कर देंगे। वुमेन सेक्शन के वोट्स लेने के लिए बीजेपी ने एनुअली ₹12,000 देने का प्रॉमिस किया जितनी भी मैरिड वुमेन्स है छत्तीसगढ़ में उन्हें। और तो और बीजेपी ने कांग्रेस की वेलफेयर स्कीम्स को क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि इन वेलफेयर स्कीम्स को वो और कैसे बेनिफिट करेंगे और कैसे अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि जो भी बैकवर्ड क्लास लोग हैं या फिर जो भी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको और ज्यादा बेनिफिट कैसे मिले। इसके चलते छत्तीसगढ़ के जितने भी बैकवर्ड लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं और जो भी नक्सल एरिया के लोग हैं, उनका बीजेपी को मेजॉरिटी वोटिंग शेयर मिला। तो ये थी इन टोटल सारे स्टेट इलेक्शन की कहानी, कैसे हर स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट कैसे जीती और क्यों बनी। तो बताइए कमेंट्स करके क्या लगता है आपको कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन पर इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। क्या इस बार की हैट्रिक बीजेपी की ये कंफर्म करती है कि 2024 लोकसभा में भी उन्हें हैट्रिक मिलेगी। ऐसी पॉलिटिकल स्टोरीज और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।